नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनता है, जो शिक्षण कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ्य योजना होगा। सबसे ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, संस्था के नाम में जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रह करके शिक्षण का अभ्यास करते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन इस पाठ्य योजना को आपको पढ़ाना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय गृह विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ प्रकरण कार्बोहाइड्रेट, शिक्षण बिंदु, यहाँ 3 कॉलम बना रहे, एक में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया। अब शिक्षण बिंदु है यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रकरण है तो कार्बोहाइड्रेट शिक्षण बिंदु होगा। तो यहाँ पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो छात्र उत्तर देते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारे आहार के कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ छात्र उत्तर देते हैं आलू, चावल तथा मिठाई आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र उत्तर है शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च 2 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न शर्करा किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर है शर्करा को साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, जैसे फल, शहद, चीनी आदि। पांचवा प्रश्न जो छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, स्टार्च किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं या छात्रा उत्तर देती हैं स्टार्च को जटिल शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में उतना महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। जिस प्रकार ईंधन से कार चलती है उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे आहार के आलू, चावल, मिठाई आदि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है। भोज्य शर्करा तथा स्टार्च शर्करा में 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शर्करा में फल, शहद तथा चीनी शर्करा महत्वपूर्ण है। स्टार्च में जटिल शर्करा भी कहते हैं। पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा एकत्र करते हैं। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ भी हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे में मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ पहला जो घटक है, क्या प्रश्न अस्पष्ट हैं। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा, क्या प्रश्न नुकीले थे। मूल्यांकन तालिका में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे। कि मतलब छात्र से जो प्रश्न पूछा है छात्रों के बौद्धिक है, मतलब कठिन तो नहीं थे, उनके स्तर के थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 7वां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। क्रमबद्धता का मतलब प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है तो जो उत्तर आता है उत्तर से दूसरे प्रश्न का गठन होना चाहिए, तो यही क्रमबद्धता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8वां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए। अनुशीलन मतलब खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण में क्या होता है, जैसे छात्राध्यापिका या शिक्षक कुछ पूछते हैं, छात्र वहाँ आंशिक उत्तर देता है, गलत उत्तर देता है,
तो उस उत्तर देने के प्रयास में छात्रों को कुछ संकेत दिया जाता है, तो उसी को अनुशीलन के प्रश्न कहा जाता है। तो अनुशीलन के प्रश्न किए गए मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव, मतलब शिक्षण कार्य करते समय यहाँ पर्यवेक्षक जो हैं आलोचना करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है या आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, यहाँ लिख दिए जाते हैं आलोचनाएं या सुझाव, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका इस आलोचना को देखकर अगले दिन अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकता है। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ अपना सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।